जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम जो चर्चा करेंगे वो कन्या लग्न से संबंधित गोचर की चर्चा करेंगे कि आपका अक्टूबर माह कैसा गुजरेगा। इस पे एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप कन्या लग्न के व्यक्ति हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। प्रथम भाव में 6 नंबर लिखा हुआ अर्थात यह कन्या लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है और 1 अक्टूबर को जो गोचरीय परिस्थितियां वो आपकी कुंडली पे दिखाया हुआ है और जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है इस माह में वो यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। आपके लग्नेश होते हैं बुध देवता जो कि लग्न पे ही गोचर कर रहे हैं, लेकिन 3 तारीख को इनका तुला राशि में प्रवेश हो जाएगा अर्थात ये द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे। तो बुध देवता आपको 2 तारीख तक ही यहाँ है। पहले 2 दिन आपको अच्छा फल देंगे जो कि लग्न से ही संबंधित है और यहाँ पे भद्र नामक पंच महापुरुष योग पहले से बना रहे हैं। तो आपका लास्ट होते होते कुछ और अच्छा फल देके जाएंगे और फिर बुध देवता द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो द्वितीय भाव आपके धन संपदा का होता है, बैंक बैलेंस का होता है, वाणी का होता है, साथ में खान पान की आदतों का होता है, कुटुंबजनों का होता है इत्यादि। तो बुध देवता इन सब बातों को नियंत्रित करेंगे क्योंकि लग्न से उनका संबंध बना हुआ है। लग्न से लग्न आप खुद होते हैं तो आपको इन सब बातों में नए अवसर की प्राप्ति होगी और विजडम मिलेगी। बुध देवता विजडम के कारक होते हैं, समय और अवसर के अनुसार डिसीजन लेने की क्षमता देते हैं। तो वहां पे आपका सारे डिसीजंस कारगर होंगे और इन सब बातों में से आपको फल मिलेगा अच्छा। फिर बुध देवता यहां से निकल करके 24 तारीख को तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, प्रयासों के भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो आपके प्रयास से आपको पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट होगा, नए अवसरों की प्राप्ति होगी और जब नए अवसरों की प्राप्ति होगी धन का आगमन होगा और आप प्रसन्नचित्त रहेंगे। और बुध देवता जो आपके प्रयासों से सफलता दे रहे हैं तो आपको मानसिक संतुष्टि भी देंगे। और बुध देवता यहाँ गोचर करते हुए भाग्य भाव को भी देख रहे हैं तो भाग्य का भी साथ आपको मिल रहा है। कोई लंबी यात्रा के थ्रू, कोई धार्मिक यात्रा के थ्रू, कोई गुरुजन के सहयोग से या पिताजी के सहयोग से आपको कुछ लाभ मिल सकता है। और बुध देवता यहाँ गोचर करते हुए 24 तारीख से आपको आपके प्रयासों में सफलता देते रहेंगे कंटिन्यूअस। तो 3 भावों का फल आपको लगातार मिलेगा, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव। इन सब भावों से संबंधित आपको फल जरूर मिलेगा क्योंकि आपके लग्न भाव के स्वामी लग्नेश तो खुद बुध देवता होते हैं और सूर्य देवता लग्न पे गोचर कर रहे हैं और 12वें भाव के स्वामी हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा क्योंकि 12वां भाव स्वास्थ्य से संबंधित बातों में कमी का होता है। यदि आपने अपनी खान पान की आदतों पे नियंत्रण नहीं रखा तो हॉस्पिटलाइजेशन का भी चक्कर लग सकता है, वहां खर्च हो सकता है और आपका धन इन सब बातों में खर्च होगा। और डिसीजन जब आप लेंगे तो पूरी सोच समझ के लीजिएगा क्योंकि 12वें भाव के स्वामी खुद लगन पे गोचर कर रहे हैं तो आपको सेल्फ अनडूइंग वाली बात कर देंगे। तो वहां पे आपको बहुत सोच समझ के चलना है। ये गोचर आपको इंडिकेट कर रहा है कि आप सोच समझ के सारा डिसीजन ले, समय लेके डिसीजन ले। उसके बाद शुक्र देवता भी 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं 8 तारीख तक। 9 तारीख से फिर लग्न पे गोचर करेंगे। तो शुक्र देवता चूंकि लग्नेश है 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं तो ये भी आपका खर्च कराएंगे, एक्सपेंडिचर कराएंगे। तो किन सब बातों पे कराएंगे? तो कोई लंबी यात्रा पे कराएंगे, घूमने फिरने के लिए आप बाहर जा सकते हैं, विदेश भी जा सकते हैं, देश से भीतर सुदूर प्रदेश की यात्रा कर सकते हैं, किसी होली प्लेस की यात्रा कर सकते हैं, धर्म यात्रा कर सकते हैं और इन सब बातों पे ही आपका खर्च होगा। किसी विलासता के साधन पर आप खर्च कर सकते हैं। चूंकि ये सेकंड भाव यहाँ पे शुक्र देवता की ही मूल त्रिकोण राशि पड़ी हुई है तो आपका सेंसुअल प्लेजर्स पे खर्च हो सकता है, जैसे अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छा देखना, अच्छा सुनना। तो इन सब बातों पे आप अलग से खर्च कर सकते हैं और अच्छा खासा खर्च कर सकते हैं क्योंकि शुक्र देवता जब खर्चा कराते हैं तो अच्छा खर्च कराते हैं, विलासता के हिसाब में खर्च कराते हैं। तो आपका खर्च ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन आपको अपने खर्चे पे नियंत्रण रखना है। ये सब बातें तो आप महसूस करेंगे, लेकिन खर्च को भी
आप संभाल के चलेंगे ताकि किसी तरह से बजट असंतुलित ना हो। फिर शुक्र देवता 9 तारीख को लग्न पे आ जाएंगे और लग्न पे ही गोचर करेंगे। हालांकि शुक्र देवता के यहाँ पे डेबिलिटेटेड पोजीशन हो गई, नीच की पोजीशन हो गई, लेकिन वो लगभग आपका खत्म की स्थिति में रहेगा और आपको शुक्र देवता लग्न पे गोचर करते हुए जो भी आप प्रयास करेंगे उसमें सफलता देंगे और आपका बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे। लिक्विड बॉडी के कारक होते हैं शुक्र देवता, लग्न पे गोचर कर रहेंगे, आप पे प्रयास कर रहे हैं तो आपको शुक्र देवता जरूर फल देंगे और अच्छा फल देंगे। फिर सूर्य देवता यहां से निकल करके 17 तारीख को द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे। तो ये सूर्य देवता की डेबिलिटेटेड पोजीशन है, मतलब नीच की राशि में गोचर करेंगे। सूर्य देवता तुला राशि में 10 डिग्री तक नीच के होते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सूर्य देवता जब यहाँ आएंगे 10 डिग्री से पहले पहले रहेंगे तो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी आएगी। सबसे बड़ी बात होती है सूर्य देवता जब नीच के हो जाते हैं तो अपने कॉन्फिडेंस में कमी आ जाती है, आत्मा कमजोर हो जाती है, स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम हावी होने लगता है। यदि आप पहले से बीमार चल रहे हैं तो रिकवर होना मुश्किल होता है। ये सब बातें सूर्य देवता के नीच होने से आती है दिक्कत। तो आप सूर्य देवता को मजबूत रखने के लिए रोज सुबह जल से सूर्य को अर्घ दीजिए, उसमें थोड़ा कुमकुम डाल दीजिए और गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। सूर्य देवता आपके मजबूती से बने रहेंगे और आपको फल देते रहेंगे। केतु देवता 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं पहले से, तो 12वें भाव पे गोचर करना यात्रा के हिसाब से ठीक है। विदेश यात्रा, देश के भीतर ही सुदूर प्रदेश की यात्रा, बाहर जाने के चांसेस, इस मामलों में केतु देवता मदद करते हैं। लेकिन चूंकि 12वें भाव पे पहले से गोचर कर रहे हैं तो आपको हर डिसीजन को बहुत सोच समझ के लेना है। केतु देवता जिस भाव पे गोचर करते हैं उस भाव पे वो डिटैच करा देते हैं आपको, तो सेल्फ अनडूइंग की भावना आ जाएगी आप में, तो आपके डिसीजन गलत होंगे। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और सूर्य देवता भी आपके 12वें भाव के स्वामी हैं और लग्न पे गोचर कर रहे हैं, तो ये भी दिक्कत है, डबल दिक्कत है। और सूर्य देवता जब सेकंड भाव पे जाएंगे तो वहां भी दिक्कत है, क्योंकि आपका खर्चा कराएंगे। 12वें भाव के धन भाव का 12वें भाव से संबंध बनेगा तो आपका धन खर्च होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से धन खर्च हो तो आप कर सकते हैं, फिजूल खर्ची में नहीं पड़ना है। जो जरूरी बातें हैं उस पर खर्च करें। और फिर बृहस्पति देवता का गोचर सबसे महत्वपूर्ण होने जा रहा है। 18 तारीख को अपनी उच्च की राशि में प्रवेश करेंगे, कर्क राशि में लाभ भाव पे गोचर करेंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति होगी, क्योंकि बृहस्पति देवता यहाँ से निकल करके आपके 10वें भाव से आपकी इच्छा पूर्ति के भाव पे उच्च के गोचर करेंगे। तो बृहस्पति देवता कोई भी ग्रह आपके जब 11वें भाव पे गोचर करते हैं तो धन की व्यवस्था करते हैं ज्यादा। तो यहाँ तो बृहस्पति देवता उच्च के हैं तो आपके लिए बहुत धन की व्यवस्था करेंगे। बृहस्पति देवता का गोचर आपके लिए 18 तारीख से बहुत उत्तम होने जा रहा है। इच्छा पूर्ति और अच्छा धन, ये दोनों की व्यवस्था बृहस्पति देवता करेंगे। और यहाँ गोचर करते हुए आपको बड़े भाई से भी सहयोग मिल सकता है, फाइनेंशियल सहयोग, इमोशनल सहयोग, हर प्रकार से उनकी मदद मिलेगी। दोस्तों से, नजदीकी दोस्तों से भी सहयोग मिल सकता है काम धंधे में। यदि आपको आर्थिक जरूरत पड़े तो वो मदद करने के लिए आपको तैयार रहेंगे, तत्पर रहेंगे। और किसी आपको लार्ज नेटवर्किंग संस्थान से यदि आप जुड़े हुए हैं तो वहां भी आपको फायदा मिल सकता है। मॉनेटरी, समाज के प्रभुत्व के लोगों से भी फायदा मिल सकता है। निकटता की वजह से आपको कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। और साथ में आपको यदि किसी एनजीओ वगैरह से जुड़े हुए हैं जो कि समाज का कल्याण जैसी संस्थाएं हैं तो वहां पे आपको विशेष रूप से फायदा बृहस्पति देव कराएंगे, क्योंकि बृहस्पति देवता जन कल्याण वाले ग्रह हैं और सबको ब्लेसिंग देते हैं। तो यहाँ गोचर करते हुए उस तरह का आपको रिजल्ट देंगे। बृहस्पति देवता की फिर 7वीं दृष्टि ब्लेसिंग आएगी पंचम भाव पे। 5वीं दृष्टि से फिर बृहस्पति देवता 5वीं दृष्टि से तीसरे भाव को देखेंगे, तो ये भी आपका प्रयास जो कर रहे हैं वो फलित होगा। फिर 9वीं दृष्टि से 7वें भाव को देखेंगे, शनि देवते पे दृष्टि डालेंगे, अर्थात शनि देवता के फल को अच्छा करेंगे, फ्रक्टिफाई करेंगे। शनि देवता को बृहस्पति देवता की ब्लेसिंग मिलेगी। तो
आपको यहाँ का फल बहुत उत्तम मिलेगा। शनि देवता काल पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में उच्च की तरह व्यवहार करते हैं, तो इनका रिजल्ट बहुत सुंदर हो जाएगा। हालांकि वक्री हैं, शनि देवता देर से रिजल्ट देते हैं, तो आपको फल देर से मिलेगा लेकिन सॉलिड मिलेगा। और जो व्यक्ति शादी वगैरह के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए अच्छा हो जाएगा। जो लव अफेयर में है पहले से और शादी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि पंचम भाव का सप्तम भाव से संबंध बन रहा है, बृहस्पति देवता की ब्लेसिंग आ रही है, तो ये बहुत ही बढ़िया है। आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। और जो बिजनेसमैन है, प्रयास कर रहे हैं पहले से, उनको शनि देवता उनकी इच्छा पूरी कर देंगे नया वेंचर खोलने में। यदि पार्टनरशिप कर रहे हैं तो वहां पे सारे प्रॉस एंड कॉन्स का विचार करते हुए आप नया कोई वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं पार्टनरशिप में। ये सब आपको फायदा मिलेगा। और जब बृहस्पति देवता की दृष्टि, नवी दृष्टि, ब्लेसिंग, भाग्य वाली दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ेगी, तो आपका अपने लाइफ पार्टनर से भी बहुत बढ़िया संबंध चलेगा। हालांकि शनि देवता यहाँ गोचर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और आप अच्छा समय बिताएंगे। अपना मैरिटल लाइफ आपका सुखद होगा। तो बृहस्पति देवता का रिजल्ट आपके लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है। और बृहस्पति देवता जब 28 तारीख से पहले पहले कर्म स्थान पे गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ आपको एक्सपेंशन दे ही रहे हैं। कोई जाते जाते हो सकता है कोई ट्रांसफर पोस्टिंग आपको दे दे, या किसी तरह का आपको मॉनेटरी फायदा पहुंचा दे ओवर टाइम के थ्रू, या कोई इंसेंटिव के थ्रू, या कोई फेवर के थ्रू, अपने बॉस के फेवर के थ्रू आपको कुछ फायदा मिल जाए। इस तरह की बात बृहस्पति देवता करते करते निकल जाएंगे और फिर आपको लाभ देने लगेंगे। तो बृहस्पति देवता का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है। मंगल देवता द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और 27 तारीख से पहले पहले यही गोचर कर रहे हैं, और आपके अष्टमेश हैं और साथ में आपके तृतीय से प्रयासों के भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं, और यहाँ दृष्टि उन्होंने डाली हुई है और भाग्य में आने वाले बाधाओं को वो काट रहे हैं मंगल देवता। तो आपको यहाँ पे धन के मामले में सावधान रहना है। वो एक पोटेंशियल आपकी सावधानी है जो गोचर इंडिकेट कर रहा है, और आपको अचानक से धन की भी प्राप्ति हो सकती है। और यहाँ से इस भाव से जो भी जुड़े हुए हैं, ये भाव मैन्युफैक्चरर का होता है, हैवी इंडस्ट्रीज का होता है, जो फैक्ट्री वगैरह चलाते हैं उनके लिए, जो प्रोडक्शन करते हैं उनके लिए भाव होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए होता है, डिफेंस सेक्टर के लिए होता है, लाइफ इंश्योरेंस के लिए होता है, जो दूसरे के धन का मैनेजमेंट करते हैं, बैंकिंग सेक्टर के लिए होता है, लोन प्रोवाइड करते हैं, या ऐसे गवर्नमेंट एजेंसी से जुड़े हुए हैं जिनको उन कंपनियों से, गवर्नमेंट एजेंसी से कमीशन मिलता है काम करके, उन सब के लिए ये बहुत बढ़िया गोचर हो जाएगा। धन की व्यवस्था होगी। मंगल देवता धन भाव पे गोचर कर रहे हैं। और जो ऐसे बिजनेस में जो समय और अवसर के अनुसार अपनी चीज की कीमतों को बढ़ा के बेचते हैं, उनके लिए भी बढ़िया समय हो जाएगा। तो मंगल देवता फिर तृतीय भाव पे आ जाएंगे 27 तारीख से। तो 27 तारीख से मंगल देवता का रिजल्ट और भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि तृतीय भाव पे उनका गोचर बहुत अच्छा माना जाता है। आपको प्रयासों में सफलता मिलेगी जीवन में, और आपका उत्साह बना रहेगा। सिर्फ कोबन से अपने संबंधों का, छोटे भाई बहनों से अपने संबंधों का ध्यान रखिएगा। तो कुल मिला के ये गोचर आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। और जब चंद्र देवता आपके छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव पे गोचर करते हैं, तो उस समय ध्यान रखना होता है। चंद्र देवता कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं 4, 5 और 6 तारीख को। तो इन दिनों आप अनावश्यक किसी से वाद विवाद में न उलझे। सीनियर सिटीजन है तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और कोर्ट कचहरी के मामले से बचें। और चंद्र देवता अष्टम भाव पे मेष राशि में गोचर कर रहे हैं 9 और 10 तारीख को। तो इन दिनों कोई मन में कोई दुख भरा न्यूज आपको मिल सकता है, मन में अवसाद हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप शिव जी के मंदिर में जाके शिवलिंग का दूध से, जल से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव जी आपकी पीड़ा हर लेंगे। या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। अब चंद्र देवता 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं सिंह राशि में 16, 17 और 18 तारीख को। तो इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है। अपने खर्चे को नियंत्रित रखिएगा, क्योंकि खर्च वाली बात इस महीने के गोचर में विशेष रूप से परिलक्षित हो रही है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से चाहते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप पर्सनल कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9212224958। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है
और यह गोचर विश्लेषण लग्न पे आधारित है, चंद्र पे आधारित नहीं है। लग्न पे जब आधारित विश्लेषण हम करते हैं गोचर का, तो भाव का रिजल्ट आता है, और भाव का रिजल्ट अच्छा होगा या खराब होगा यह चंद्र कुंडली से पता चलता है।